हेलो, नमस्ते जी, राम राम। कैसे हो आप सब? जो हमारा ग्रुप डी का बैच चल रहा था, आज उसके अंदर हम एक टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसमें एसिड, बेस एंड सॉल्ट। इस टॉपिक के ऊपर हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन आता ही रहता है। वेरी इजी टॉपिक है, बहुत आसान तरीके से हम इसको करेंगे और पढ़ने के बाद आप खुद कहोगे हाँ वेरी इजी। और ये टॉपिक को शुरुआत करते हैं। पहले तो एसिड के एक बार हम डेफिनेशन ही देख लेते हैं। एसिड्स आर दोज केमिकल which dissociate with water gives H पॉजिटिव आयन। सिंपल है, एसिड जो होंगे वो वाटर के साथ डिसोसिएट कर वाटर के साथ डिजोल्व होने पर H पॉजिटिव आयन देंगे और टेस्ट में श्योर होंगे खट्टे। ये इनकी पहचान है। एग्जाम्पल जैसे H2SO4, HCl और स्ट्रॉन्ग एसिड जो पानी में पूर्णतः घुलनशील हैं, जो पानी में पूर्णतः घुलनशील हैं, completely dissociate in water। एग्जाम्पल इसका अगर हम HCl, H2SO4। सिमिलरली अगर वीक बेस की अगर वीक एसिड पार्शियली डिसोसिएट विद वाटर। कुछ हद तक जो पानी में डिसोसिएट करेंगे, पार्शियली डिसोसिएट विद वाटर। इसका एग्जांपल है जैसे एसिटिक एसिड। इनमें एक टर्म और आती है कंसंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में डिफरेंस क्या है, ये वैसे टर्म आपको याद होनी चाहिए बस। कंसंट्रेटेड एसिड में एसिड की मात्रा ज़्यादा, एसिड ज़्यादा और पानी कम। इसमें उल्टा पानी ज़्यादा, एसिड कम। ये होता है। एक और डेफिनेशन है डाइल्यूशन ऑफ एसिड। इसमें डाइल्यूशन ऑफ एसिड में पानी में एसिड डालें या फिर एसिड में पानी, एसिड में पानी। और जैसे आपके पास 2 बीकर हैं, एसिड और या फिर एसिड, ये एसिड में पानी डालें। एसिड में पानी या पानी में एसिड डालें। इसमें पानी में एसिड डालने वाला प्रोसेस है वो आपका सही है, सॉरी ये गलत है। और पानी में एसिड, पानी में आप धीरे धीरे एसिड डालोगे और ये वाली जो रिएक्शन होती है हाईली एक्जोथर्मिक रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में
हीट बहुत ज़्यादा इवोल्व होएगी, हीट बहुत ज़्यादा निकलेगी, कहीं ना कहीं इसमें एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। ये धीरे धीरे एसिड को इसमें डालना होता है। ये छोटी छोटी टर्म है, ये याद ही रखनी है। इनमें जो अब रिलेटेड टू एग्ज़ाम है, अब लास्ट में जो एग्ज़ाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट एसिड बेस और साल्ट में, वो है पीएच वैल्यू। हर बार पीएच वैल्यू किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये वाला टॉपिक इसमें अब मेन रहता है। पीएच वैल्यू, जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल सोरेनसन साइंटिस्ट द्वारा ये पीएच स्केल दिया गया था। इसमें पीएच में पी स्टैंड्स फॉर पोटेंस, जो कि एक जर्मन वर्ड है। पोटेंस मीन पोटेंशियल और पावर कह सकते हो आप। पीएच पावर ऑफ हाइड्रोजन, और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच वैल्यू हर एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछता रहता है एग्जामिनर, और इसका याद करने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसको आप पढ़कर खुद ही कहेंगे कि हाँ हाँ मज़ा आ गया। देखो हम पीएच वैल्यू, ये जो स्केल होता है पीएच स्केल, ये होता है 0 से 14 तक। 0 से जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक आपकी एसिड की वैल्यूज़ रहेंगी, और 0 to 7 जो वैल्यू है वो न्यूट्रल में रहेगी, और 7 से वो 7 से 14 तक ये आपकी बेस में रहेंगी। 7 से ऊपर 8 9 10 11 इस तरह से आपकी वो बेस कंसीडर करेंगी। वो वैल्यू जो 0 से 7 तक की वैल्यू हैं वो आपकी एसिड में रहेंगी, और उनका एसिड बोलेंगे। अब हम ये वाली वैल्यू कैसे याद करेंगे देखेंगे। अब इस टॉपिक का जो मेन पार्ट है वो है किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी केमिकल की पीएच वैल्यू फाइंड करना। बहुत आसान है पीएच वैल्यू, कोई मुश्किल नहीं है। आप वीडियो देखने के बाद ये कहेंगे हाँ हाँ वेरी इजी। देखना, जैसे वाटर की साथ मैंने लिखी है आंसू की 7.4, नमक की 7, लार की 7.4, और मिल्क की 6.6, ब्लड की 7.4, यूरिन की 6, मिल्क की 6.6, मिल्क की 6.6, नींबू की 2.4, और समुद्री जल 8.4, विनेगर 3, वाइन 2.8। ये ऐसे याद नहीं रहती, इनका याद रखने का वेरी इंटरेस्टिंग तरीका है। ये आपको याद ही रखनी है। वाटर की 7, वाटर है जो ना ज़्यादा एसिडिक ठीक है हमारी बॉडी के लिए, ना ज़्यादा बेसिक, तो वाटर की 7 है, न्यूट्रल में वैल्यू है। वाटर की जैसे आंसू की वैल्यू 7.4 है। जैसे अगर हम आंसू की पीएच वैल्यू फाइंड करें, आंसू की 7.4, आंसू के लिए एक ट्रिक क्या है, आंसू के जैसे आंसू सच्चा भी होता है और झूठा भी। आंसू सच्चा जैसे मनुष्य का आंसू, और झूठा जैसे घड़ियाली मगरमच्छ का आंसू। झूठा जैसे इसमें सच्चा है से 7 और च से 4 4 7.4। आंसू की पीएच वैल्यू 7.4 है। नमक की याद रखनी है, और अगर नमक की देखें NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव आयन, यहाँ पर पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन ये न्यूट्रल रिएक्शन शो हो रही है। यहाँ न्यूट्रल के लिए 7 वैल्यू होएगी, जो कि नमक की 7 है। अब लार की देखें, अगर हम लार की है 7.4। लार के लिए एक ट्रिक है, लार को इंग्लिश में बोलते हैं सेल्विया। सेल्विया इसके जो
प्रोनाउंसिएशन है उसी में इसकी आ रही है सेल्विया, यहाँ से 7 की आवाज़ आ रही है, और विया, इस वी को आप 4 पढ़ सकते हो, 7.4। लार की पीएस वैल्यू कितनी है, 7.4। ऐसे ही हम हर एक पीएच वैल्यू ट्रिक के साथ करेंगे। यहाँ पर बहुत आसान है। जैसे आगे मिल्क की है, मिल्क की 6.6 है। जैसे इसके लिए एक ट्रिक है, दूध पीकर सभी के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं, छक्के छुड़ाए जा सकते हैं, छक्के 6 छुड़ाए जा सकते, छक्के छुड़ाए 6.6 मिल्क की 6.6 है। वैल्यू देखें, ब्लड जो खून है उसके 7.4 है। अपने इसकी एक ट्रिक है, अपने खून में चाहत होती है, अपने खून में अपने खून में चाहत होती है, चाहत और 74, चाहत 74, यहाँ से हम कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, चाहत होती है 74, 7.4। आगे यूरिन है, जैसे यूरिन की 6 है, यूरिन पेशाब, जो हमारे पेशाब घर हैं उनमें हम जाते हैं, वहाँ एक अजीब सी स्मेल आती है, जिसको सब वहाँ पर जाने से छी छी करते हैं। पेशाब घर में की स्मेल से, पेशाब की दुर्गंध से सभी छी छी करते हैं, छी करते हैं, छी मतलब 6। यूरिन की पीएच वैल्यू 6। अब वेनेगर है, वेनेगर की 3 होती है। वेनेगर सिरका, सिर, इसमें हम सिर लेंगे, सिर के 3 पार्ट होते हैं, सिर के 3 पार्ट, सेरेब्रम, सेरेबलम और मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। सिर के 3 भाग होते हैं, सिर के 3 पार्ट होते हैं। तो वेनेगर की पीएच वैल्यू कितनी है, 3 है। सिमिलरली एक वाइन और समुद्री जल और रहता है हमारा। अब जैसे वाइन की 2.8 है, वाइन की 2.8 वेरी इजी है वाइन की याद करना। जब 2 गिलास हम चीयर करके पीते हैं वाइन के, वाइन के 2 गिलास जब हम चीयर करके पीते हैं, ये कैसी शेप बनाते हैं, 8 जैसी शेप बनाते हैं। ये ऐसे जब मिला के उनको पीते हैं, 2 गिलास पीते हैं, कैसी शेप बनाते हैं, 8 जैसी शेप बनाते हैं। 2 ग्लासेस शेप कैसी बनाते हैं, 8 जैसी, 2.8 वाइन की। उसके बाद आता है जैसे नींबू, नींबू की पीएच वैल्यू 2.4। इसके लिए एक ट्रिक है, 2 नींबू और 4 मिर्ची हम दरवाजे पर लटकाते हैं, दरवाजे पर लटकाते हैं। 2 नींबू और 4 मिर्ची, 2.4 नींबू की। एक लास्ट रहता है हमारा समुद्री जल, समुद्री जल की 8.4 है। समुद्री जल की 8.4। जैसे समुद्री जल, समुद्र बहुत चौड़ा होता है, चौड़ा समुद्र,
बहुत चौड़ा होता है, ऐसे याद कर सकते हो आप। चौड़ा, चौरा, चौरासी, चौरासी, चौरासी आप कर सकते हैं, 84, 8.4। ये थी हमारी पी एस वैल्यूज। पी एस वैल्यू बहुत आसान लगी होंगी, जैसे वाटर की 7, नमक की Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, जहाँ से नमक की पी एस वैल्यू 7 और लार की 7.4, सेटविया, सेट से वहाँ प्रोनाउंसिएशन 7 जैसी आ रही है, 7, और उसमें ये ऐसे बोलते हैं ना, सेटविया, सेल्विया इंग्लिश को, एस से 7 और ये 4 जैसा था, 7.4। उसका मिल्क की दूध पीकर सभी के छक्के छुड़ाए जा सकते हैं, 6.6। और ब्लड के लिए हमने की थी चाहत, अपने खून में चाहत होती, चाहत 74, 7.4। यूरिन, पेशाब वाली जगह पर जाके क्या आती है, छी छी करते हैं सभी, 6। और आगे वेनेगर, वेनेगर की 3 होती है हमारी सिर, वेनेगर को हिंदी में बोलते हैं सिरका, सिरका कितने पार्ट होते हैं, 3 होते हैं, सेरेब्रम, शेरेब्लम, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो सिर के कितने पार्ट होते हैं, 3। वेनेगर की पीएच वैल्यू 3 है। आगे हमने वाइन की लिखी 2.8, जब 2 गिलास आपस में से चेयर करते हैं, 2 गिलास 2 और चेयर करके कैसे से बनाते हैं, 8 जैसी, 2.8 वाइन की। नींबू, नींबू 2.4, 2 नींबू और 4 मिर्ची दरवाजे पर लटकाते हैं ना, 2.4। समुद्री जल, समुद्र बहुत चौड़ा होता है, 84, चौड़ा, 84, 84, 84, 84 कौन है, 8.4। ये किसके, समुद्री जल के। थैंक यू।